गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण भगवान के विषय में अद्वितीय और तर्कसंगत था। उन्होंने ईश्वर की किसी साकार या निराकार अवधारणा को स्वीकार या अस्वीकार करने की बजाय मानव के स्वयं के अनुभव और कर्मों पर अधिक बल दिया। बुद्ध का दृष्टिकोण, क्या वे ईश्वर में विश्वास करते थे? बुद्ध ने अपने उपदेशों में ईश्वर की पूजा या किसी सर्वशक्तिमान सत्ता पर निर्भर रहने की बजाय आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट और व्यक्तिगत प्रयास, सेल्फ एफर्ट को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के दुख से मुक्ति और आत्मिक शांति केवल स्वयं के प्रयासों, सही सोच, सही कर्म और ध्यान के अभ्यास से प्राप्त हो सकती है, न कि किसी बाहरी शक्ति के भरोसे। बुद्ध और परमात्मा, परम सत्य का विचार। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न पर चर्चा करने को अनावश्यक बताया। वे जीवन के व्यावहारिक और तात्कालिक समस्याओं जैसे कि दुख, चिंता, भय, क्रोध और मोह से मुक्त होने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि क्या ईश्वर है या नहीं, यह एक अप्रासंगिक प्रश्न है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। क्या बुद्ध नास्तिक थे? बुद्ध न तो पूरी तरह नास्तिक थे और न ही सशक्त रूप से आस्तिक। वे एक अध्यात्मवादी, आध्यात्मिक यथार्थवादी थे, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों से अधिक मानव जीवन के दुखों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने कर्म, कर्मा, पुनर्जन्म, रीबर्थ और निर्वाणा को समझाने के लिए तर्क और अनुभव का सहारा लिया। बुद्ध का मुख्य संदेश कर्म पर विश्वास। आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी दैवीय शक्ति पर। स्वयं पर निर्भरता, किसी अन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं के प्रयासों से मुक्ति प्राप्त करें। ध्यान और आत्मज्ञान, ध्यान और बोधि, बुद्धत्व प्राप्त करके ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध के अनुसार किसी ईश्वर की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं के भीतर जागरूकता लाना, अपने विचारों और कर्मों को सुधारना और सत्य की खोज करना। उन्होंने भगवान के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन इसे आवश्यक भी नहीं माना। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। अगर आप बुद्ध के इस दृष्टिकोण को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं इसमें आपकी ओर मदद कर सकता हूं। बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न पूरी तरह नकारा और न ही किसी साकार या निराकार भगवान की पूजा करने पर जोर दिया। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी दुख का कारण समझना और उससे मुक्ति पाना। बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न जब किसी ने बुद्ध से ईश्वर के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसका सीधा उत्तर देने के बजाय कहा कि यह प्रश्न उतना उपयोगी नहीं है जितना यह जानना कि दुख क्यों है और उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। बुद्ध ने इसे एक उदाहरण से समझाया। मान लीजिए किसी को तीर लग जाए, क्या वह पहले यह जानना चाहेगा कि तीर कहां से आया, किसने चलाया, या वह किस लकड़ी का बना है? या फिर पहले वह यह चाहेगा कि तीर को निकाला जाए और घाव को ठीक किया जाए? बुद्ध ने कहा कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने से अच्छा है कि हम अपने दुखों के कारण को समझें और उससे छुटकारा पाने का मार्ग अपनाएं। बुद्ध का ध्यान कर्म और आत्मज्ञान पर कार्मा का सिद्धांत, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। इसे किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं किया जा सकता। स्वयं की शक्ति, सेल्फ एफर्ट, कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से ही मुक्त हो सकता है। निर्वाणा की प्राप्ति, भगवान की पूजा करने के बजाय आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष का सही मार्ग है। क्या बुद्ध नास्तिक थे? बुद्ध न तो आस्तिक थे न नास्तिक। वे एक अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअल रियलिस्ट थे, जिन्होंने वास्तविकता और जीवन के सत्य को जानने पर बल दिया। उनके अनुसार भगवान की अवधारणा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने मन को शांत और निर्मल कैसे रखें। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो,
किसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा मत करो। उन्होंने ईश्वर को नकारा नहीं, लेकिन इस विचार पर जोर दिया कि सच्ची मुक्ति बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और ध्यान से संभव है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत ही व्यावहारिक, प्रैग्मेटिक और तर्कसंगत, रैशनल था। उन्होंने भगवान या किसी सर्वशक्तिमान सत्ता पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं के प्रयास, सेल्फ एफर्ट, कर्म, कार्मा और आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट को अधिक महत्व दिया। बुद्ध और ईश्वर का प्रश्न उनका दृष्टिकोण। जब लोगों ने उनसे भगवान के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे अप्रासंगिक बताया और कहा कि मलिका सी तस्साका, मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि यह तुम्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हो। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, न कि किसी बाहरी शक्ति का। स्वयं की शक्ति, सेल्फ एफर्ट। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से ही दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवान की पूजा करने से अधिक आवश्यक है आत्म जागरूकता, स्व जागरूकता और ध्यान के माध्यम से निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध का मुख्य संदेश भगवान पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाओ। दुख का कारण समझो और उसे दूर करने के लिए सही मार्ग अपनाओ। ध्यान, सही आचरण और आत्म जागरूकता से ही सच्ची मुक्ति संभव है। गौतम बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, किसी बाहरी शक्ति की प्रतीक्षा मत करो, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उन्होंने भगवान की अवधारणा को पूरी तरह नकारा नहीं, लेकिन इसे आवश्यक भी नहीं माना। उनके अनुसार सच्ची मुक्ति बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और ध्यान से संभव है। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान, मेडिटेशन और अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये न केवल मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, बल्कि जीवन को संतुलित और दुखों से मुक्त करने का मार्ग भी दिखाते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागरूकता और मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। आनापानसति ध्यान, एक शांत स्थान पर बैठे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन इधर उधर भटके तो धीरे धीरे ध्यान वापस सांसों पर लाए। यह अभ्यास मानसिक एकाग्रता और आंतरिक शांति लाने में मदद करता है। विपश्यना ध्यान अपने शरीर, भावनाओं और विचारों को जैसे है वैसे ही देखने का अभ्यास करें। किसी भी चीज से चिपके बिना हर अनुभव को एक दृष्टा की तरह देखें। यह ध्यान बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट प्राप्त करने की दिशा में सबसे प्रभावी साधन माना जाता है। करुणा ध्यान मन में प्रेम और दया, कंपेशन की भावना जागृत करे। पहले स्वयं के लिए, फिर अपने प्रियजनों के लिए और फिर संपूर्ण विश्व के लिए शुभकामनाएं भेजें। यह ध्यान क्रोध और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति का रास्ता। बुद्ध ने कहा कि दुखों से मुक्त होने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें सम्यक मार्ग अपनाना चाहिए। इसे अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, यह समझना कि सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है और दुख का कारण तृष्णा, अटैचमेंट्स है। सम्यक संकल्प, क्रोध, हिंसा और लोभ को त्याग कर सत्य, करुणा और शांति का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, झूठ, कटु वचन और व्यर्थ की बातों से बचे। सत्य और मधुर वाणी बोले। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। अहिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से बचना। सदाचारपूर्ण जीवन जीना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। ऐसा व्यवसाय या कार्य करे जो किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक प्रयास अच्छे विचारों और गुणों का विकास करे, बुरी आदतों और नकारात्मकता से बचे। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहे, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का ध्यान रखे। सम्यक प्रयास अच्छे विचारों और गुणों का विकास करे, बुरी आदतों और नकारात्मकता से बचे। सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूक रहे, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का ध्यान को पूर्णतः केंद्रित और शांत करें। यदि हम ध्यान और अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं,
तो न केवल चिंता और भय से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं।